तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 क्या है कि बच्चों क्लास 10 सोशल साइंस का। किसका बच्चों? सोशल साइंस का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ से लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, आप वीडियो क्लास में जरूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए, और यहाँ पे आप लाइव टेस्ट दीजिए। क्या करना है बच्चों? आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट देना है। आपका 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला था बच्चों? पहला नंबर क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा, क्या बच्चों सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या हो जाएगा बच्चों? सौर ऊर्जा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुनः प्रयोग, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिए। आप लोग कॉइन बॉक्स में आंसर को नहीं बताइएगा तो आपका टेस्ट भी देना नहीं होगा। तब कॉइन बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए, तभी आपका टेस्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन देखिए 2019 में भी पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से 3 स्टार लगा लीजिए, आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। तो आपको ऑप्शन क्या देगा? बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा, अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए। चलिए आप आपको देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि दूसरा नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, बल्कि संसाधन होते नहीं है बनाते हैं बनते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों दूसरा नंबर का? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जिम्मर मैन। किसने किसका कथन है बच्चों? तो जिम्मर मैन किसका? जिम्मर मैन का है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइएगा, तभी आपका टेस्ट देना होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए, और आप शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए कि 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा, तभी आपको टेस्ट आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से हो पाया है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या बच्चों कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो तीसरा का क्या जाएगा बच्चों? तो तीसरा का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनवीकरण। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन? तो अनवीकरणीय संसाधन। और ऐसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः पूर्ति खत्म हो जाती है, वैसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद कभी खत्म ही नहीं होते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आपका यहाँ पे 2 नंबर भी सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नवीकरण अनवीकरण संसाधन हम आपको बता दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए? 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? क्या देगा बच्चों 4 नंबर का? तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। क्या देगा बच्चों? कोयला। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला देखिए। अब क्लास को सबसे पहले आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। क्या करना? आपको शुरू से अंत तक देखते हुए चलना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? गैरीबाल्टी का काम क्या करता था? क्या हो जाएगा बच्चों? गैरीबाल्टी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक का काम करता था। किसका बच्चों? नाविक का काम करता था। नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला, जहाज चलाने वाला, उसी को ही क्या कहते हैं बच्चों? नाविक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइएगा किसका कितना सही होगा। हम वीडियो क्लास में आप लोग को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या जाएगा बच्चों? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो 6 नंबर का क्या जाएगा बच्चों? 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की को। किसको कहा जाता है बच्चों? तुर्की को। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? क्या बोल रहा है कि बच्चों के यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो 7 नंबर का ये तो नहीं होगा। इसका दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजिनी ने की थी बच्चों। किसने की थी बच्चों? मेजिनी ने की थी। यंग यूरोप का स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं वीडियो क्लास में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से बल्कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? क्या हो जाएगा बच्चों? 8 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? चावल।
तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कि दल में किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बोल के दल में पौष्टिक बोल के दल में कौन सा पौष्टिक अंग पाया जाता है। कह दे बच्चों 9 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। दाल में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन मतलब आपका जंगल, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। क्या हो जाएगा बच्चों 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। बच्चों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो आपका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 11 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जाएगा, डी हो जाएगा। हम्फ्री डेवी ने, किसी किया था बच्चों, हम्फ्री डेवी ने। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपका देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। बोल रहे बच्चों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा 1881 में। कब क्या था बच्चों, 1881 में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज लगाते चलिएगा, तभी आपको टेस्ट मालूम चलेगा हम आपके यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। आपको किसी भी आपको क्वेश्चन को देखना नहीं है, आपको चीटिंग नहीं करना था, आप लोग ईमानदारी से इस टेस्ट को दे दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बेसिक मताधारी का कब प्राप्त होता है। बोले कब प्राप्त हुआ है। क्या हो जाएगा बच्चों 13 नंबर का, तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1828 में। कब हुआ था बच्चों, 1828 में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या कि बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था। क्या बोल रहा है बच्चों, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था। क्या हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था बच्चों, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का अलग हो गया। सबसे पहले बिहार और झारखंड सबसे पहले एक ही में था। 2000 मतलब 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक ही में था। तब आपको 2000 से 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हो गया, अलग अलग राज्य बन गया। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्लास के शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नागरिक आबादी है। बल्कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिक के अनुसार नागरिक जनसंख्या कितनी है, बल्कि नागरिक कितनी जनसंख्या प्रतिशत है। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों 15 का, तो 15 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 10.5%। क्या 10.5%। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। क्या हो जाएगा बच्चों, सासाराम नगर का विकास हुआ था बच्चों। तो 16 का क्या हो जाएगा बच्चों, 16 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मध्य युग में। कब विकास हुआ था बच्चों, तो मध्य युग में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। बल्कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ बच्चों, तो 17 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था बच्चों, अक्टूबर 2005 को। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन और का मात्र 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। क्या देखो बच्चों 18 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1986 को। कब आता बच्चों, 1986 को। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए आप बिल्कुल फ्री के साथ आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को। कब बनाया जाता है बच्चों, 15 मार्च को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आपका है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोले, खरीद ढाल को देखने के लिए कि समुच्चय रेखाएं कैसी बनाई जाती है। क्या जाएगा बच्चों 20 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पास बनाया जाता है। पास मतलब किनारा में पास बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए, और आपका मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। कितना? और आपका मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन के समुच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? क्या हो जाएगा बच्चों? 21 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा उच्चवास प्रदर्शन। तो आप क्वेश्चन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन का आपका हम देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन के पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है बच्चों। क्योंकि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बच्चों? 22 नंबर का आप क्वेश्चन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या देगा बच्चों? अधिक सिंचाई। तो आप क्वेश्चन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए 23 क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर सर्वाधिक अधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? क्या देगा बच्चों? 23 नंबर का। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या देगा बच्चों? जलोढ़ मिट्टी। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मतलब कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस योग से निर्धारित होता है बच्चों? तो 24 नंबर का क्वेश्चन डी हो जाएगा उत्पादकता। क्या देखो बच्चों? उत्पादकता। तो आप क्वेश्चन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, कब हुआ था? क्या देखिए 25 नंबर का। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या बता बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज लगाते चलिएगा। जिस भी क्वेश्चन का जिसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज लगाइएगा। चलिए हम देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब और किसने किया था? क्या देखो बच्चों 26 नंबर का। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी को ए.ओ. हायुम ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन को आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? क्या हो जाएगा बच्चों? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो 27 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा मैसूर के। कहाँ के बच्चों? मैसूर के। तो आप क्वेश्चन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी बच्चों? तो 28 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा 1907 को। कब था बच्चों? 1907 को। तो आप क्वेश्चन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीतल बनाया जाता है, बल्कि पीतल क्या बनाया जाता है बच्चों? पीतल। आप ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा, जस्ता और टिन से बनाया जाता है। आप ऑप्शन सी बिल्कुल, आप ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो आप ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बल्कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्या हो जाएगा बच्चों? 30 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों? चीनी उद्योग। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं? टेस्ट में आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाए हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बता दीजिएगा। और आपका बिल्कुल फ्री के साथ नोट्स है तो यहाँ पर नंबर ले लीजिए आप। नंबर 86 53 96 28 25 आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो पहले बच्चा, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।